प्रश्न 3, एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमें, बेलन की आधार की त्रिज्या, तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, कॉमा देंगे, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई को h से लिखते हैं, तो ऊंचाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो पहला में क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखिए वक्र पृष्ठ का तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, ठीक है 2 पाई आर एच। तो पाई क्या है, पाई का मान होता है 22/7, आर हो गया त्रिज्या, एच हो गया ऊंचाई, तो हम लिख लेंगे 2 गुना पाई, पाई का मान होता है 22/7, आर कितना है, आर है 14, तो 14 लिख लेंगे आर के जगह पे, एच यानी ऊंचाई कितना है 30, इस तरह लिख लेंगे 2 पाई आर एच यानी 2 गुना 22 गुना 7 गुना 14 गुना 30, तो पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे 14, एच के जगह पे 30, 7 दूना 14 कट जाएगा, 7 दूना 14, तो कितना आ गया, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 तिया हो गया, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 2 26 और 1 शून्य है, यानी 2640 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया 2640 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ था, ऊंचाई दिया हुआ था, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2640 वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरा पूछ रहा है क्या, दूसरा पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर गुना आर प्लस एच, ये सूत्र होता है। देखिए बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सूत्र क्या लगाएंगे, 2 पाई आर गुना आर प्लस एच, 2 पाई आर गुना आर प्लस एच। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर गुना आर प्लस एच। तो देखिए 2 पाई, पाई का मान होता है 22/7, आर कितना है, तो आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 14 है, तो आर त्रिज्या को आर से लिखते हैं और ऊंचाई को एच से लिखते हैं, तो कितना है 30 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो आर की जगह पे क्या लिखेंगे, त्रिज्या यानी 14 दिया हुआ है सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी एच 30, तो हो गया 2 गुना 22/7 गुना 14 और 30 को जोड़ देंगे, 30 10 40 4 44, पहले इसको जोड़ेंगे क्योंकि कोष्टक के अंदर है, इस तरह लिख लेंगे। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आर के जगह पे हम 14 लिखना भूल गए थे, देखिए यहाँ पे भी आर है, तो 2 पाई आर, पाई का मान होता है 22/7, तो 2 गुना 22/7 गुना आर के जगह पे क्या लिखेंगे 14, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आर है तो गुना, अब देखिए कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे गुना चिन्ह देंगे, गुना का चिन्ह, आर की जगह पे 14, एच की जगह पे 30, यानी त्रिज्या 14 ऊंचाई 30, इस तरह लिख लेंगे।
तो जहाँ पे आर है वहाँ पे 14 लिखेंगे। तो देखिए 2 पाई आर यानी 2 गुना 22/7 गुना 14 गुना कोष्टक के अंदर है आर जोड़ एच यानी 14 जोड़ 30। 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में। देखिए 7 दूना 14 तो 22 दूना 44, 44 दूना 88 यानी 88 गुना, अब ये दोनों को जोड़ देंगे 30 10 40 4 44, 30 और 14 को जोड़ेंगे तो 44, तो 88 गुना 44, इसको गुना कर लेते हैं। तो 88 गुना 44 कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, हाथ में रहा 3, 8 चौक 32 3 35, 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 35, 2 5 2 7 5 3 8, 3 8 7 2 यानी 3872। तो कितना आ गया? 3872। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3872 वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है त्रिज्या और ऊंचाई। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा? 3872 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में आएगा ही। तो इस तरह प्रश्न 3 हल करेंगे।